नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है ससुराल की होली। ससुराल की पहली होली। दिल्ली में सुबह 5 बजे से ही रितु सारी व्यवस्था में जी जान से लगी हुई थी। पूरे घर की सफाई कर और सजा कर दही बड़े, चटनी, मालपुआ, पकवान, फुलोड़िया, आलू दम और मटर पनीर बनाकर पूरियां छानने के लिए कढ़ाई में तेल डालकर गैस चूल्हा चालू कर दी। रितु को आज पटना वाले अपने घर यानी कि मायके की बहुत याद आ रही थी। कैसे होली के दिन ही वह महारानी की तरह 9 बजे तक सोई रहती थी और माँ, पापा, भाई और बहन मिलकर घर के सारे काम निपटाती थी। और फिर चुपके चुपके पापा और भाई उसे दोनों हाथों में रंग लगाकर बिस्तर में ही उसे रंगने आ जाते थे। माँ चिल्लाकर उसे भागने का इशारा करती। जब वह बाथरूम में दौड़कर जाती तो वहां पहले से ही छुपी छोटी बहन रंगों की पूरी बाल्टी उसके सर पर उड़ेल देती। फिर सारे लोग मिलकर रितु के साथ खूब हंगामे कर होली खेल। फिर मोहल्ले से उसकी सारी सहेलियां भी आ जाती। देर रात तक फगुआ गाते हुए, झूमते नाचते, पुआ, पकवान और अन्य व्यंजनों का आनंद उठाते। छन की आवाज हुई जब रितु के आंसू गालों से होते हुए तेल गरम हो चुके कढ़ाई में गिरे। 12 बजने को आए। अब तक तो वहां खूब होली हो रही होगी। पता नहीं उन्हें मेरी कमी महसूस हो रही होगी भी या नहीं। एक बार भी फोन नहीं आया। होली के दिन रंगों से गीले रहने वाला रितु का चेहरा पहली बार आज होली के दिन सिर्फ आंसुओं से गीला था। उसने मोबाइल उठाकर घर वीडियो कॉल लगाया। कॉल उठाते ही उसने दूसरी तरफ देखा। भाई बहन, माँ, पापा सभी बिना रंगों के सूखे से चेहरे में उदास बैठे थे। सारे पूरी, पकवान और खाने के सामान टेबल पर रखे हैं पर किसी ने हाथ तक नहीं लगाया है। रितु ने जबरदस्ती बनावटी अपने पुराने चुलबुलेपन वाला स्टाइल लाने की कोशिश करते हुए बोली, ये क्या, अभी तक आप लोगों ने होली नहीं खेली और सबके सब इतने उदास क्यों हैं? मैं तो सुबह से होली की मस्ती कर रही हूँ। हालांकि यह सफेद झूठ बोलते हुए रितु की आवाज भर्रा गई। पापा ने डबडबाए आंखों से रितु को देखकर बोले, तेरे बिना यहाँ की होली बहुत सूनी सूनी है बेटा। और फिर वो बह चले। आंसुओं को छुपाते दूसरे कमरे में चले गए। भाई ने फोन लेकर कांपते होठों से कुछ बोलना चाहा पर आवाज की जगह आंसू निकल पड़े। छोटी बहन माँ से लिपटी पहले ही रो रही थी। घर छोटा था लेकिन वहाँ प्यार बहुत बड़ा था। रितु को जरा भी आभास न हुआ कि तभी अचानक पीछे से आकर संजीव ने उसे जकड़ लिया और पूरे चेहरे पर हो करते हुए रंग लगा दिया। संजीव आर्मी में कैप्टन था और रितु को सरप्राइज देने बिना बताए घर आया था। एक और सरप्राइज देते हुए 4 घंटे बाद पटना की फ्लाइट के 2 टिकट दिखाकर संजीव वहीं बैठकर पूरी छानने लगा और बोला, तुम अपनी पहली होली ससुराल में मनाओगी तो मैं भी अपनी पहली होली ससुराल में मनाऊंगा। थोड़ी देर पहले रितु की आंखों में जो गम के आंसू थे वही आंसू अब खुशी में तब्दील होकर बहने लगे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।